मैथमेटिक्स यानी कि गणित गणित एक बहुत ही खौफनाक सब्जेक्ट है, खतरनाक सब्जेक्ट है। इससे मोस्टली 80 से 90% यानी कि 80 से 90% स्टूडेंट्स को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसीलिए 10th के बाद में स्टूडेंट्स ज्यादातर मैथ नहीं लेते हैं। किसी का साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी में साइंस में होता है लेकिन मैथ नहीं आता, इसलिए साइंस नहीं लेते। तो आज की इस वीडियो से आपको जो मैथ आपने ले लिया है या आप मैथ पढ़ रहे हो और मैथ से जितना भी डर लगता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। ऐसी खतरनाक आपको एक चीज बताऊंगा जिसके द्वारा आप कोई भी मैथ के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए, चीज कुछ नहीं है, वही चीज है जहां पर तुम गलती करते हो। पहले वो चीज आप सीख लो कि गलती कहां पर होती है, मैथ क्यों आप पर नहीं आता है, क्यों आप मैथ के सवाल नहीं निकाल पाते हो, क्यों आप मैथ के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते। उन चीज को समझ लो और फिर उन्हीं चीज को आप ठीक कर लीजिएगा तो आप अपना मैथ का स्कोर कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं मैथ के सवाल को सॉल्व करने के टिप्स और प्लस एक बेस्ट ब्रह्मास्त्र जिसको रामबाण कहेंगे, उससे हर सवाल सॉल्व होगा। आपको पढ़ना कैसे है, मैथ कैसे पढ़ें कि आपका 100 में से 100% आए, 100 में से 100 नंबर कैसे लेकर आए मैथ में, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। सोचा होगा आपने, देखिए कुछ चीजें, इन चार पॉइंटों को जरा ध्यान से समझो। क्या आपके साथ में ये कहीं ना कहीं होता होगा, आपने कभी ना कभी ये रियलाइज किया होगा कि आप वीडियो में देखकर तो सवाल सॉल्व कर लेते हो, यानी कि किसी वीडियो को पर्टिकुलर, जैसे हमने कोई सवाल कराया, वीडियो को देख रहे हो तब तक तो आपको समझ में आता है, या किसी एग्जाम्पल को देखकर, उदाहरण को देखकर आप सॉल्व कर लेते हो किसी भी सवाल को, या देख देख कर लेते हो। जैसे कि कोई सवाल है, ये हो रहा है एक्स साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये साइन वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका उदाहरण देख के इसको सॉल्व कर लोगे, यानी कि देख देख कर लेते हो। ठीक है, ऐसा आता है ना, कभी कभी देख देख के कर लेते हो या उदाहरण देख के सवाल सॉल्व कर लेते हो, लेकिन वीडियो देखकर सवाल सॉल्व कर लेते हो। लेकिन 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 जब पेपर में आते हो, प्री बोर्ड में बैठे तो सवाल नहीं हुआ, पेपर देखा तब सॉल्व नहीं हुआ, मॉडल पेपर कर रहे हो तब सॉल्व नहीं हुआ, या कुछ क्वेश्चंस आपको बदल के दे दिया तब आप पर सॉल्व नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं आपने फेस किया होगा मैथ पढ़ते समय, यानी कोई सवाल आपको देख के तो हो जाता है सॉल्व, लेकिन जब आप करते हो तब नहीं होता है। तो ये क्या कारण है जिसके कारण सवाल नहीं हो पा रहा है, उस चीज को समझो, आप गलती कहां करते हो और उन्हीं चीजों को सुधार करो। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आपका दिक्कत क्या है कि आप चीजों को समझते नहीं हो, सीधे मतलब थोड़ा सा देखा, हाँ सवाल, अच्छा सवाल देख लिया, काम करता हूं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हो। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो साइन वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष अवकलन तो आप कर दोगे, लेकिन जब मैं कहने लगूं कि इसका एम के सापेक्ष अवकलन करो तो अब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल करो, ये तो बदल गया, इसका तो पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल गया। तो अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये लिखा हुआ है, सब चीज पता है आपको, लेकिन इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, वो चीज समझो। देखिए, आप पढ़ते कैसे हो, जैसे भी पढ़ते हो उन चीजों को मारो गोली, सीधे सीधे बात पर आ जाते हैं कि आपको 100 में से 100 नंबर लाना कैसे है मैथ में, किस तरह से पढ़ना है कि 100 में से 100 नंबर आए। तो उन चीजों के लिए देखो, ये 5 पॉइंट रखे, इन पॉइंटों को फॉलो कर लो, पांचों को, आपके 100 में से 100% आएंगे, किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेनी है। यानी कि आपको जैसे कि अवकलन पढ़ना है, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, अवकलन पढ़ना है, समाकलन पढ़ना है, प्रायिकता पढ़नी है, कोई भी चीज, तो पहले अवकलन के क्या करने हैं, पहले सूत्र पढ़ने हैं, सूत्र और उसकी अवधारणा क्या है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सूत्र पढ़ो और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए एक बार। जब भी हम कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे समाकलन स्टार्ट किया तो समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट की पहली वीडियो आती है हमारी। ठीक है, कहीं से भी देखो वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आपको पता होंगे अवकलन के, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, समझ में आ गई? तो आप कहोगे सर ये तो हमको याद है, सारे याद है अवकलन के फॉर्मूले। चलिए, पहली बात, अब सवाल करने का तरीका देखो। पहला दूसरा पॉइंट फॉलो करना है आपको कि सवाल को सॉल्व करना है किसके साथ, विद वीडियो या कोई भी उदाहरण या कोई भी एग्जांपल। जैसे कि मनोज सर की वीडियो चल रही है, एक सवाल सॉल्व करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी सवाल को सॉल्व करा रहे हैं, तो पहले इसके साथ साथ जब वीडियो चल रही है उसको सॉल्व करो अपनी कॉपी पर। ठीक है, याद रखना, बेशक आ रहा है उसके साथ साथ आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिएगा, फिर तीसरे नंबर पे सॉल्व करना है उसी सवाल को विदाउट वीडियो सॉल्व करो, उसी सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल को 4 से 5 बार करो। ठीक है,
कभी भी मैथ का एक बार सवाल करने से आपका 100% पूरा नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। चलिएगा, तो फिर दूसरे पॉइंट पे क्या करना, तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है लेकिन विदाउट वीडियो देखकर, यानी कि बोल रहे हैं देख देख के सॉल्व हो जाता, बिना देखे नहीं होता। तो पहले उसको वीडियो देख के करो, एक दो बार वीडियो देख कर सॉल्व करो, फिर उसके बाद बिना वीडियो देखकर सॉल्व करो, अर्थात बिना एग्जाम्पल देके, बिना उदाहरण देके उसको सॉल्व करो, ठीक है। इसी सवाल को बिना उदाहरण देके एक बार इसको सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा पेज लो कॉपी रफ का, फिर से करो सॉल्व, ठीक है। उत्तर मिलाओ, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर चौथे नंबर पर क्या करना है, सॉल्व करना है सिमिलर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। ये पॉइंट नहीं करते होंगे आप, और ये भी नहीं करते होंगे, मोस्टली यहां तक पहुंचते होंगे, पर ये दो पॉइंट नहीं करते हो आप, और इनसे ही पूरा परसेंटेज गिर जाता है। कैसे सॉल्व करते हो, वीडियो देखकर सॉल्व कर लेते हो, बिना वीडियो देख के सॉल्व कर लेते हो, लेकिन उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर, उसी जैसे सवाल नहीं करते। जैसे कि मैंने माना कि इसका अवकलन करा, y बराबर x की पावर x का अवकलन करना सिखाया आपको, ठीक है। इसका सिखा दिया अवकलन साइन x की पावर x, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर बता दिया मैंने, सवाल का फॉर्मूला बता दिया कि फंक्शन की पावर फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं। लेकिन आपने ये दोनों सवाल तो कर लिए, x की पावर साइन y ये नहीं करा, e की पावर x प्लस y ये भी नहीं किया, y की पावर x, x की पावर y ये भी नहीं किया, cos x की पावर साइन x ये भी नहीं किया। यानी कि इससे रिलेटेड, जैसे कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहां पर ही फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो ये वाले जो सवाल, मान लीजिए ये सवाल आपने किया तो फिर ये भी भूल जाओगे, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि यही सवाल आएगा भाई, इस कॉन्सेप्ट पर दूसरा सवाल भी आएगा, दूसरा सवाल भी आ सकता है। और 100% बात यही रहती है मैथ में कि मैथ में केवल कॉन्सेप्ट वही रहता है, चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन, ये cos x की पावर sin x है, तो हो सकता है कि sin x की पावर cos x आ जाए, तो घबराना नहीं है। उन चीजों को, सिमिलर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, सिमिलर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। जब ये काम हो जाए, चारों पॉइंट आप क्लियर कर लो, फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, सॉल्व करना है सवाल को वीडियो के साथ, सॉल्व करना है बिना वीडियो के साथ, फिर सॉल्व करना है सिमिलर क्वेश्चंस को, और फिर इन्हीं चीजों का रिवाइज करो बार बार, अगेन एंड अगेन रिपीट करो इन चारों पॉइंटों को, यानी फिर से यही चीज को दोहराओ, 2-3-4 बार दोहरा लो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन भर में कभी नहीं भूलोगे। 100% का 100%, मैं कह रहा हूं 100 में से 100 नंबर ना आए तो गारंटी है आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कैसे मैथ में 100% लाने का। बस यही फॉर्मूला है मैथ में 100% लाने का, और कोई ना है। और कोई आपको कुछ और बता रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, उस चीजों पर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, मेरी इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके 100 में 100% आएंगे, ठीक है। क्या चीजें देखिए भाई, आपको क्या है, जब तक मान लीजिए एक ही सवाल करने से काम नहीं चलता है, उन चीजों के कॉन्सेप्ट को समझकर उन्हीं जैसे काफी सवालों को निकालो। यानी एक सवाल आपने सीखा तो उससे रिलेटेड आप 10 सवालों को सॉल्व करो, उससे रिलेटेड 5 सवालों को सॉल्व करो, इससे रिलेटेड एटलीस्ट 2 सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उन्हीं जैसे 2 सवालों को सॉल्व करो तो आपके निश्चित रूप से आपका स्कोर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, आपके परसेंटेज बहुत अप जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप इन चीजों को दिमाग में डाल लो, सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि भैया ये चीज आपको करनी ही करनी है। समझ में आई बात? चलिएगा, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, इनको कर लो, बस आपका काम खत्म, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों का फॉलो करोगे, फॉलो कर मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको कितनी हेल्प मिलेगी, और ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और इसी तरीके का फिजिक्स केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी चाहते हो, रिएक्शंस की स्ट्रेटेजी चाहते हो, न्यूमेरिकल्स की स्ट्रेटेजी चाहते हो तो कमेंट करना, तो वीडियो बना दी जाएगी। और अच्छी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।